गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज आपको मैं 10.4 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। उससे पहले एक बच्चे ने पूछा था 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, उसका भी मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। उसके बाद 10.4 एक्सरसाइज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लूँगा। 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 ये है कि two chords of two congruent circles subtend equal angles at the center। मतलब आपका फिगर ऐसा बनेगा, ये दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स मतलब इक्वल रेडियस वाले सर्कल। इनके दो ऐसे कॉर्ड, मान लो ये सेंटर्स के नाम भी रख दूं मैं, O एंड O डैश। इनकी दो कॉर्ड हैं AB और CD, और ऐसी कॉर्ड हैं कि सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं। यानी कि ये कॉर्ड AB और दूसरे सर्कल की कॉर्ड CD अपने अपने सेंटर्स पर इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं। टू कॉर्ड्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट दियर सेंटर्स। तो ये दो एंगल इक्वल बताए जा रहे हैं, प्रूव करो कि कॉर्ड इक्वल होंगी। ये क्वेश्चन है कि इन दो कॉर्ड्स को आप इक्वल प्रूव करो, जबकि सेंटर पर ये इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं। ये दो एंगल आपस में इक्वल हैं। अब AB इक्वल टू CD प्रूव करने के लिए ट्राइंगल OAB को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे O डैश CD के, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मैं बता रहा हूँ कौन कौन पार्ट इक्वल है। OA पार्ट इक्वल है O डैश C के, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। OB पार्ट इक्वल है O डैश D के, अगेन रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। और इन दो साइड के बीच का एंगल AOB इक्वल टू एंगल CO डैश D गिवन। तो ये दो साइड इक्वल है, इन दो साइड के बीच वाला एंगल इक्वल है बीच वाले एंगल के। तो ट्राइंगल SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CO डैश D बाय SAS रूल। और जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तब आप कह सकते हो AB इज इक्वल टू CD बाई CPCD। तो इस ढंग से था क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 10.2 एक्सरसाइज। उसके बाद आइए आप 10.4 एक्सरसाइज। इसमें आप बुक खोल के बैठिएगा जब आप पढ़ें इसको। जब आप वीडियो देख रहे हो तो बगल में आपकी बुक भी खुली हो। 10.4 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप एक बार दो बार अच्छे से पढ़ लीजिए कि दो सर्कल्स हैं, उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 4 है। जब आप इसे कॉपी में करेंगे, क्लास वर्क कॉपी में भी आप हर क्वेश्चन करें जो मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया, और इसकी फ़ोटो खींच करके आप मेरे पास भेजेंगे। मैं एक दिन जो है सिर्फ काम ही चेक करूँगा आपका, बल्कि मैं गूगल मीट में हर बच्चे से कहूँगा कि आप अपने पेजेस की पिक्चर मुझे दिखाइए। तो इस तरह से काम चेक करूँगा मैं। काम आप रेगुलर कीजिए, एक दिन में 2 या 3 क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं तो उतने आप ज़रूर कीजिए। आपके जो अगला टेस्ट है उस अगले टेस्ट का सिलेबस होगा चैप्टर 7 ट्राइंगल्स, ठीक है। वो और ये भी मैंने अभी बता दिया, लिख कर भी दे दूंगा बाद में। तो 10.4 क्वेश्चन 1 में दो सर्कल्स हैं, उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। तो जब आप फिगर बनाना शुरू करें, पहले आप 4 सेंटीमीटर की दूरी पे 2 पॉइंट लेना, ठीक है। उसके बाद पहले सर्कल का रेडियस 5 है, तो आप इस पॉइंट को सेंटर लोगे और 5 सेंटीमीटर रेडियस लोगे। तो आपका रेडियस कंपासेस की निडल एंड यहाँ पे होगी, पेंसिल एंड यहाँ तक 4, 1 सेंटीमीटर और आगे तक जाएगी वो। तो इस तरह से आपका पहला सर्कल बनेगा, ठीक है। ये सेंटर है उसका, थोड़ा गलत बन गया, इधर दूर तक आना चाहिए था। फिर जब आप दूसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे तो उसका सेंटर ये पॉइंट है, कंपासेस की निडल एंड यहाँ होगी और पेंसिल एंड आप यहाँ तक जाओ, 3 सेंटीमीटर होना है तो इससे 1 सेंटीमीटर पीछे रहेगा।
ये आपका दूसरा सर्कल बनेगा इस तरीके से। तो 2 सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 and 3 सेंटीमीटर्स, देयर सेंटर्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर्स। तो फिगर ऐसा बनेगा। उसके स्टेप आप फिर सुन लो। पहले आप 4 सेंटीमीटर की दूरी पे 2 पॉइंट मार्क करो, फिर इसको सेंटर लेके 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करो, इसको सेंटर लेके 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करो। अब कॉमन कॉर्ड की लेंथ बताओ वगैरह। जब आपका फिगर बिल्कुल ठीक बना होगा तो ये सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड होता है। ये रूल है ना कि जब 2 सर्कल से इंटरसेक्ट करते हैं तो सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड होता है। तो जब आप बिल्कुल एग्जैक्ट मेजर करके बनाएंगे तभी अच्छा फिगर बनेगा। अब आप देखिए इसमें, जिसे मैं ये पेन की टिप से दिखा रहा हूँ, ये दूसरे सर्कल का सेंटर है आपका 3 सेंटीमीटर रेडियस वाले का सेंटर ये है, और ये डिस्टेंस यहाँ पर पॉइंट इसी सर्कल का पॉइंट है। तो सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट तक की डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। तो ये रेडियस हम पहले से ही जानते हैं 3 है, उसी तरह से ये भी 3 है। तो कॉमन कॉर्ड की लेंथ 6 हो जाएगी, ठीक है। और ये बात आप यहाँ पे लिखोगे डायग्राम बनाने के बाद, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स। 6 कैसे, 3 ये और 3 ये 3 कैसे पता चला, ये रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल है, ये भी रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल है, और ये कॉमन कॉर्ड एक ही लाइन होगी क्योंकि वो इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। तो क्वेश्चन 1 में करेक्ट डायग्राम होना चाहिए, और डायग्राम देख करके ही आप लेंथ लिख लोगे, कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन 2 आप देखिए बुक में, क्वेश्चन 2 ये है कि इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इनसाइड सर्कल, then prove that segments of one chord are equal to segments of the corresponding segments of the other chord। ये एक सर्कल है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा टॉपिक से फिर मैं डिविएट हो रहा हूँ। आपकी क्लास में एक नए स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, उसका नाम है हर्षित कोहली। एक हर्षित ऑलरेडी है क्लास में, एक हर्षित कोहली नाम का बच्चा है। ये अगर ग्रुप में कोई हेल्प मांगे काम से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट के काम से रिलेटेड कुछ, तो इसकी हेल्प कर देना। इसका रोल नंबर 42 रहेगा। और एक दिव्यांशु बार बार पूछ रहा है मैं क्या रोल नंबर लिखूं, तो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ 41 लिखो। अब आइए आप क्वेश्चन पे कि एक सर्कल की 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं। एक कॉर्ड मान लो ये है और दूसरी ये है, ये इक्वल कॉर्ड्स हैं। जब आप फिगर बनाएं तो दोनों इक्वल लगनी भी चाहिए आपकी, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लो P है। तो 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इनसाइड, प्रूव दैट। अब प्रूव दैट के बाद सुनना क्या है, प्रूव दैट सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर। अब सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड क्या है, ये वन कॉर्ड है, ये उसके सेगमेंट मतलब उसके टुकड़े। तो ए बी कॉर्ड के 2 टुकड़े कौन है, एक टुकड़ा है ए पी, एक सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट है बी पी। ये पहली कॉर्ड के 2 सेगमेंट हैं। उसी तरह से दूसरी कॉर्ड के 2 सेगमेंट आप पहचान ही गए होंगे। अब वो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर। अब करस्पॉन्डिंग शब्द का ये मतलब हुआ कि छोटा सेगमेंट छोटे सेगमेंट के इक्वल, बड़ा सेगमेंट बड़े सेगमेंट के इक्वल। ये मतलब हुआ छोटे सेगमेंट का करस्पॉन्डिंग छोटा सेगमेंट, बड़े सेगमेंट का करस्पॉन्डिंग बड़ा सेगमेंट, ठीक है। तो इनको इक्वल प्रूव करो। कह रहा है कि अगर 2 इक्वल कॉर्ड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो फिर पहली कॉर्ड का छोटा सेगमेंट दूसरी कॉर्ड के छोटे सेगमेंट के इक्वल होगा, पहली कॉर्ड का बड़ा सेगमेंट दूसरी कॉर्ड के बड़े सेगमेंट के इक्वल होगा, छोटा छोटे के इक्वल, बड़े बड़े का इक्वल, मतलब करस्पॉन्डिंग सेगमेंट सारे इक्वल का ये मतलब है।
अब जब आप इसका गिवन हेडिंग लिखेंगे तो सुन लीजिए क्या लिखेंगे, लिख तो नहीं रहा हूँ मैं, सुना रहा हूँ। गिवन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, पहला सेंटेंस, ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट पी, ये लिखेंगे। टू प्रूव, पहले बिल्कुल बुक की भाषा लिखेंगे कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू नहीं, सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर। दैट इज, मतलब इस सेंटेंस का मीनिंग ये हुआ कि ए पी इज इक्वल टू ए सी पी एंड बी पी इक्वल टू है डी पी, ये प्रूव करना है। ठीक है, इसमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, वो समझिए आप क्या कंस्ट्रक्शन है। पॉइंट ओ से हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दोनों पे। मानो ये ओ एन, ये पॉइंट एन है, ये पी था, ठीक है, और ओ एन और ओ एम हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ठीक है। और उसके अलावा हम ओ डी और ओ बी को ज्वाइन कर रहे हैं। दूसरा काम हमने ये किया। ज्वाइन करने की ज़रूरत वैसे नहीं थी, इतने से ही काम हो जाएगा, इसको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ड्रॉ ओ एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ एम परपेंडिकुलर ऑन सी डी, ये हमने काम किया। प्रूफ। अब पहले हम ये बात लिखेंगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। एक रूल बताया था ना मैंने कि सेंटर से कॉर्ड पे ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को दो इक्वल भागों में बांटता है। तो जब मैंने ओ से सी डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो कॉर्ड सी डी के जो दो पार्ट हैं सी एम और डी एम आपस में इक्वल होंगे, और दोनों के दोनों, कौन दोनों, सी एम और डी एम दोनों के दोनों सी डी के आधे होंगे, यानी कि सी डी 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 होंगे। उसी तरह से ए बी पर जब ओ एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया तो ए एन और बी एन इक्वल होंगे, अगर ये 10 है, इक्वल है वो भी, तो ये 5 होंगे, ये मतलब है। ठीक, तो हम इस बात को लिख रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ये क्वेश्चन ने कहा कॉर्ड इक्वल है, तो इससे हाफ ए बी इक्वल टू हाफ सी डी होगा, हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ सी डी होगा। फिर अब ए बी का हाफ कौन है, ए एन, और सी डी का हाफ कौन है, सी एम, ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। जो जॉइन मैंने ये कर दिया ये गलत रहा, ओ पी को जॉइन करना है। ठीक है, ओ पी मैंने ज्वाइन किया, इसको नहीं करना था। सॉरी बच्चों, ये आप जब फिगर बनाएंगे तो कंस्ट्रक्शन है जॉइन ओ पी, एक तीसरा इसमें और जोड़ना है, जॉइन ओ पी। अब ओ पी ज्वाइन करने के बाद आपने अगला काम ये है कि ट्राइंगल ओ एन पी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे ओ एम पी के। कॉन्ग्रुएंट आपको बहुत बार करा रखा है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, सुन लो क्यों लिखेंगे। ओ पी इक्वल टू ओ पी कॉमन साइड है, ठीक है। ओ एन इक्वल टू ओ एम होगा, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर होता है, जो कॉर्ड इक्वल होती हैं सेंटर से उनकी दूरी भी बराबर होती है, तो ओ एन इज इक्वल टू ओ एम होगा। और ये एंगल 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, ये भी 90 डिग्री है। तो इन तीन बातों को इक्वल बता के आप ये लिखेंगे, ट्राइंगल ओ एन पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम पी बाय RHS रूल आएगा। लेकिन कौन कौन इक्वल हैं ये आप सुन लो, खुद लिख लेना। इन ट्राइंगल ONP एंड OMP क्या लिखोगे, ON इक्वल टू OM,
कारण क्या बताओगे, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, मतलब जो कॉर्ड बराबर होती हैं उनकी सेंटर से दूरी बराबर होती है। तो ओ एन इक्वल टू ओ एम का कारण है डिस्टेंसेज आर इक्वल बिकॉज कॉर्ड्स आर इक्वल, ये डिस्टेंसेज है। ओ पी इक्वल टू ओ पी कॉमन दिख ही रहा है, और एंगल एन इक्वल टू एंगल एम ईच 90 बाई कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हम इन्हें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। उसके बाद आप ये लिखेंगे, अब कॉन्ग्रुएंट हमने इसलिए प्रूव किए, देयरफॉर एन पी इज इक्वल टू एम पी, अब हम कह सकते हैं बाई सी पी सी टी। ठीक है, ये आ गया। अब ऊपर जो हमने ए एन इक्वल टू सी एम बता रखा है, अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस सी एम में से एम पी को और एन पी में को ए एन में से। ये जो लाइन ए एन इक्वल टू सी एम लिखी है ना, यहाँ पे मैं दोबारा लिख रहा हूँ ना, मानो ए इधर लिख रहा हूँ, यहाँ देखिए जो ये लाइन ए एन इक्वल टू सी एम लिखी है, इसे मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, ए एन इज इक्वल टू सी एम। आप भी अब लिखें ए एन इक्वल टू सी एम, इसके ठीक नीचे इसे लिखें एन पी इज इक्वल टू एम पी, दोनों आपने प्रूव कर दिए। नाउ ये बात लिखें आप कि ए एन इक्वल टू सी एम क्यों है, हम समझा चुके हैं, एन पी इक्वल टू एम पी क्यों है ये भी समझा चुके हैं। अब सब्ट्रैक्ट किया इन्हें, तो ए एन माइनस एन पी, ये आपको फिगर देख के समझना पड़ेगा। ए एन माइनस एन पी इक्वल टू आएगा सी एम माइनस एम पी। ठीक है, इक्वल यहाँ पे होता है। अब फिगर देखिए, ए एन पेन की टिप देखिए, ए से ए एन कौन है, ए एन माइनस एन पी, क्या बचेगा ए पी, ये सब्ट्रैक्ट करके ए पी आ रहा है, इज इक्वल टू सी एम, ये है सी एम माइनस एम पी, सी एम में से एम पी सब्ट्रैक्ट करोगे तो सी पी आएगा। तो इस तरह से छोटा सेगमेंट इक्वल टू छोटा सेगमेंट आ गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा पार्ट लाने के लिए अब आप यहाँ पे देखिए, दूसरे पार्ट के लिए कि क्या करोगे, मैं नई जगह पे नहीं ले जा सकता उसे। अब आप फिर से लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये तो दिया ही है। ए बी के जो दो टुकड़े हैं देखो, ए पी प्लस पी बी लिख लोगे उसे, ए पी प्लस पी बी, और सी डी को लिख लोगे सी पी प्लस डी पी। ठीक है, बाद में ए पी और सी पी इक्वल होने के कारण कैंसिल हो जाएंगे। मान लो ये ए पी को ट्रांसपोज करके आप राइट साइड में ले जाओगे तो ए पी से सी पी कैंसिल होगा, तो बी पी इक्वल टू डी पी बच जाएगा। तो बी पी इक्वल टू डी पी आ जाने का मतलब लार्जर पार्ट इक्वल टू लार्जर पार्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आज 3 क्वेश्चन कराए, ये 3 आप कीजिएगा, क्लास वर्क कॉपी में आप करते रहिएगा। मैं एक दिन क्लास वर्क कॉपी ही देखने वाला हूँ कि आपने क्या क्या कर लिए। सारे बच्चे करें और दीक्षा पोर्टल पे सब अपने को रजिस्टर भी करा लें। थैंक यू वेरी मच।